हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में हर प्रकार से मनुष्य का जीवन सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर स्थित बने, उसके लिए अनेक प्रकार के विधि विधान, निषेध और करने योग्य कार्यों की सूची दी गई है। बार बार प्रत्येक शास्त्र एक ही बातों का पुनरावर्तन करता है कि जीवन का लक्ष्य परम भगवान श्री हरि की आराधना है, उन्हें समर्पित जीवन है। और मनुष्य जीवन तभी सफल बनता है जब हर प्रकार से धार्मिक कार्य अनुष्ठान, यज्ञ, तप, जप और दान पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से किया जाए और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को याद रखा जाए। लेकिन सामान्य व्यवहारिक जीवन में कितने लोग इसे याद रख पाते हैं? आजीविका कमाने के लिए कई बार अधर्म का उपयोग किया जाता है, अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया जाता है और उस प्रकार से अलग अलग पाप कर्मों द्वारा जो धन उपार्जित किया जाता है, उस धन की गति भी ऐसी ही दुर्भाग्यशाली होती है, जहाँ ना तो इस धन को अर्जित करने वाला उसका भोग कर सकता है और ना ही वह उसके भविष्य के लिए काम आता है। और ऐसी ही कुछ कथा हम सुन रहे थे सुवर्त की। इस माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस कथा यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उस सुव्रत ब्राह्मण के जीवन में आगे क्या होता है। तो चलिए आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि सुव्रत ब्राह्मण अपने जीवन में हर प्रकार से न्याय और अन्याय से 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं अर्जित कर कर धन उपार्जित करता है। लेकिन एक दिन जब वह वृद्ध हो जाता है, उस समय उसके घर में चोर आकर वह सारा धन लूट कर ले जाते हैं। और उस समय वह ब्राह्मण विलाप करते हुए सोचता है, हे विधाता, मैंने ब्राह्मणों को भली भांति के सुंदर और महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए, कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पूर्ण तिलों का हवन नहीं किया, श्री सूक्त, पावमानी, रुचा मंडल, ब्राह्मण पुरुष सूक्त और परम पवित्र सतरुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया, पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया, अरक त्रयोदशी का व्रत भी त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है। लेकिन मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी, ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया, सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं दिया, पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी, नित्य श्राद्ध, भूत बलि अथवा अतिथि पूजा भी नहीं की। इन सभी उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को कभी नहीं देखते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, गौओं को घास नहीं खिलाया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया, कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने उसे कभी निकाला ही नहीं, याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया, भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया, शालिग्राम शिला के तीर्थ भूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि के दिन मैंने उपवास नहीं किया, शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत भी नहीं रखा। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएगी और अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बहुत बड़ा भारी कष्ट आ गया है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं रहा। इस प्रकार व्याकुल चित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया, ओहो, मेरी समझ में आ गया, आ गया, अब आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान कर कर बैठे हुए थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, मागे निमग्न सलीले सुसते विमुक्त पापा दिवती। इसका अर्थ है, माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है, यह बहुत प्रामाणिक है।
अतः इसके अनुसार मुझे माघ मास का स्नान करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन निश्चय कर कर सुव्रत ने अपने मन को सुशिथिल किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान कर कर तट पर आए और उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में चले गए। वहां एक मनवंतर तक उन्होंने निवास किया और फिर वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण बनकर आए और फिर प्रयागराज में माघ स्नान कर कर उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, इतना अधिक मातम है माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करने का। जो मनुष्य आजीवन पाप कर्म करता है, वह भी अगर माघ मास में स्नान कर लेता है तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। ऋषि वशिष्ठ के मुख से यह सभी कथा सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे भगवान, आपने वर्णाश्रम धर्म और नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषधि हो? सभी देवताओं में कौन देवता है जो मोक्ष प्रदान करने वाले श्रेष्ठ देवता है? यह भी बताइए। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? हे महाभाग, हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में सनक आदि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया था और तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा था, संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, हे भगवान, इस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा, इसको यथार्थ रूप से बताइए। इससे सभी लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना पुरस्चरण के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? तब भगवान ने कहा, हे महाभाग, तुम सभी लोगों के हितैषी हो। तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण, यह दो मंत्र रतन शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सभी मंत्रों की अपेक्षा यह सबसे शुभ कारक है। एक बार स्मरण करने मात्र से यह परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सभी फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वो इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्न पूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और इतर जाति के मनुष्य भी अगर मेरे भक्त हैं तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो भी मेरी शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन ना करते हों और अन्य किसी साधन का आश्रय ना लेते हो, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सब को शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्ध प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करता है। आर्ध जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसे इस मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतज्ञ और श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा ना रखता हो और 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो और अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश देना चाहिए। और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने इस मंत्र के विषय में और विस्तार से उसकी महिमा का मंडन किया और वह हम विस्तार से जानेंगे।
हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की कल की आने वाली कड़ी में आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर कल प्रातःकाल। इसे सुनने के लिए अगर आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए। कल हम मिलेंगे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।